अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक टॉपिक देखना है, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज की वजह से हमारे इंक्रीज होती है। वो एक थोड़ा समहाउ ड्राई टॉपिक है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। तो जब हम ये हमारी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई फिजिकल एफर्ट करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है। तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज होने की रीज़न क्या है? और उसके कुछ टाइम के बाद जब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारे मसल्स में भी पेन होता है। वी फील दैट, ये कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है। हमारे मसल्स में भी पेन स्टार्ट होता है, लेकिन वो मसल पेन जो है कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाता है। ये तो इसकी वजह क्या होती है? अगर व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका मसल पुल होते हैं। आपके लेट्स सपोज आप कोई रनिंग की एक्सरसाइज करें तो आपके लेग्स के मसल पुल होंगे। इफ यू आर डूइंग एनी पुशअप तो आपके हैंड्स के और आर्म्स के मसल्स और थाइस के मसल्स पुल होते हैं। तो ये मसल्स को जब पुल होते हैं तो इन मसल्स में एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती है तो एनर्जी किस तरीके से, हमें पता है किस तरीके से एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी हासिल होती है उस फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद। जो फूड हम इनटेक करते हैं तो उस एनर्जी को हासिल करने के लिए मसल्स में क्योंकि एनर्जी की नीड होती है तो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। यानी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, उसके बाद हमारे मसल्स को, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ एनर्जी की नीड है। उस एनर्जी नीड को मीट अप करने के लिए फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। लेकिन जब अब जाहिर सी बात है, जब आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड है, आपका ज़्यादा फूड ब्रेक डाउन होगा और अल्टीमेटली आपको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए होगी ताकि वो फूड ब्रेक डाउन हो सके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन आपको कैसे मिलती है? ब्रीथिंग से। अब ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करने के लिए ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना पड़ता है। अब ये ब्रीथिंग रेट जब इंक्रीज होता है तो हमें पता है कि जब ब्रीथिंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। वैसे बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले जिनका कोई यूज नहीं होता। मतलब बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमें यूज करने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे लिए यूजलेस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक यूजलेस प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट जब ये CO2 जो है जब ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाती है, ब्लड में भरना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है? अब मसल्स में क्या हो रहा है? फूड ब्रेक डाउन। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने लग जाती है तो ये फूड ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं मसल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब फूड ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, यानी शुरू में तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन जब क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ब्लड में जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हो, कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है, वो आप फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती जा रही है, तो फिर क्या होता है? अब आपके मसल्स क्या करते हैं? फूड तो ब्रेक डाउन करेंगे वो मसल्स, एनर्जी क्योंकि उनको चाहिए, लेकिन वो एक ऐसे प्रोसेस से फूड ब्रेक डाउन करते हैं जहां उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। उससे क्या होता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन या वो फूड की ब्रेकडाउन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन के बगैर होती है, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का फायदा क्या होता है? मसल्स को ये, मतलब उन्हें एनर्जी तो मिल जाती है, वो डिमांड पूरी हो जाती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके नतीजे में लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन मसल्स और दिस इज नॉट गुड फॉर मसल। यही लैक्टिक एसिड, दिस इज द थिंग दैट कॉज द पेन। ये आपके मसल्स में पेन कॉज करता है। जब ये लैक्टिक एसिड कंटिन्यूसली आपके मसल्स में जमा होता रहेगा, तो आपको मसल्स, जब आप एक्सरसाइज कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो मसल पेन फील होने लगता है। सो दिस इज द रीजन लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाता है आपके मसल्स में, जो आपको एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज के दरमियान में ही, एक्सरसाइज के दौरान ही आपको मसल्स में पेन फील होता है। अच्छा, अब ये लैक्टिक एसिड इट इज यूजलेस और इट कुड बी से इट इज हार्मफुल, बट इसको हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम भी हमारी बॉडी कर लेती है। वो ऐसे कि जब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टॉप करते हैं तो क्या होता है? ये लैक्टिक एसिड रिमूव किया जाता है।
इस लैक्टिक एसिड को हमारी बॉडी रिमूव करती है। किस तरीके से? बाय डीप ब्रीथिंग। आपको एक्सरसाइज के बाद जो हम लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डेप्थ। उसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और ये लैक्टिक एसिड स्लो स्लो करके रिमूव होता है, और तभी हमारी बॉडी का जो पेन और मसल पेन जो हम फील कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो कम हो जाता है। यानी जो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसको फिर रिकवर किया जाता है और इस लैक्टिक एसिड को रिमूव किया जाता है। सो दिस इज द रीजन कि आपको मसल पेन होता है। अब एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, आपके मसल्स को अब एनर्जी की नीड है। अब उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? ये सबको पता है कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अब क्योंकि ज़्यादा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, तो हमारी बॉडी लंग्स के थ्रू, ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेने का काम तो हम अपने लंग्स से ही करते हैं गहरी गहरी सांस लेके, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज में ऐसा होता है। लेकिन इसके नतीजे में एक बैड थिंग क्या होती है, वो ये होती है कि जब ब्रीथिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। अब हमारे मसल्स में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जमा होने लगती है तो हमारे मसल्स फूड ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी की नीड है, वो अपनी उस डिमांड को पूरा करें। लेकिन ये प्रोसेस अब पहले वाले प्रोसेस से डिफरेंट होता है। ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एंड दिस इज नॉट द गुड थिंग। अब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो इस रेस्पिरेशन को, ये फूड ब्रेक डाउन के प्रोसेस को एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब वैसे जो नॉर्मली रेस्पिरेशन तो वो एरोबिक है, लेकिन क्योंकि ये ऑक्सीजन के बगैर होता है तो इसलिए इसे एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंट में होता है ऑक्सीजन की। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है ये आपके मसल्स में जमा होने लगता है, एंड दिस इज कॉज द मसल पेन और मसल क्रैम्प। अब ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी से रिमूव भी होना है, ठीक है? तो वो कैसे रिमूव होता है, उसकी क्लीनिंग और रिमूविंग कैसे होती है कि डीप ब्रीथिंग, आपको एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद गहरी गहरी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, और वो डीप ब्रीथिंग ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी जो हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, को रिकवर कर देते हैं, और इस तरीके से लैक्टिक एसिड भी बॉडी से रिमूव और वाइप आउट हो जाता है। ओके, अब हमने वो ग्राउंड समझ लिया। अब ये जो टॉपिक है जो कि समहाउ ड्राई है, ये बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। और सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथिंग इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस। अब इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बॉडी के, वो प्रोसेस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे हार्ट बीटिंग का प्रोसेस, जैसे कि हमारे डाइजेशन का प्रोसेस, जैसे कि हमारे यूरिनेशन का प्रोसेस, तो जैसे कि हमारे ब्लड फ्लो का प्रोसेस, देयर आर सो मैनी प्रोसेस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपना बोलना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारे प्रोसेस हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सो दिस इज कॉल्ड दी इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीथिंग भी उसी के एग्जाम्पल है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या? इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अ पर्सन। ब्रीथिंग कंट्रोल बाय ब्रेन पार्ट। ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये हमारे ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट है, हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे होता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ब्रेन के पार्ट जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। अब रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वेरी करती है, जिनमें एक्टिविटीज़ भी आती है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज, इसके अलावा इंटरनल बॉडी की कंडीशन के ऊपर भी ब्रीथिंग डिपेंड करती है। सेम एज ग्रुप के लोग होंगे, लेकिन अगर उनकी हेल्थ डिफरेंट है, उनका वेट डिफरेंट है, तो उनकी ब्रीथिंग रेट डिफरेंट होंगे। ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है अगर आप कुछ खाना खाएं, उसके फ़ौरन बाद अगर आप अपना ब्रीथिंग रेट चेक करेंगे तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ आएगा, और एज एग्जांपल और अगर आप कुछ देर के बाद अपना ब्रीथिंग रेट चेक करेंगे
रिलैक्स कंडीशन में, तो रेस्टिंग कंडीशन में तो आपका ब्रीथिंग रेट कम आता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसने एक्सरसाइज शुरू की, तो उस अब क्या है, उसकी ब्रीथिंग जो है वो बढ़ेगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन की नीड है। अब ऑक्सीजन की नीड क्यों है? क्योंकि उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है और मसल तक पहुंचानी है। अब जब ब्रीथिंग बढ़ेगी तो ब्रीथिंग में ऑक्सीजन तो हमें मिल ही रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जमा होना शुरू हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे एक्सरसाइज को तो आपके मसल्स में पेन होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने पढ़ लिया, ऐसा होता है लैक्टिक एसिड की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है, व्हेन यू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज सो योर बॉडी टू मीट हाई एनर्जी कंजम्पशन या डिमांड ब्रेक ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन या इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस कॉल्ड द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है। अब क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड accumulate in muscles and cause muscle pain and muscle cramp। अब आपने एक्सरसाइज रोक दी, जब हम रोक देते हैं एक्सरसाइज तो दिस लैक्टिक एसिड रिमूव बाय इनहेलिंग एक्सेसिव ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। बाय डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग के प्रोसेस से ऑक्सीजन की जो हमारे अंदर कमी हो जाती है उसको रिकवर कर लिया जाता है, और इस लैक्टिक एसिड को भी बाय द सेम प्रोसीजर रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। सो दिस इज अबाउट द रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये हमने देख लिया। And I'll try to make it somehow interesting, this topic. So if you guys learn or like it, so don't forget to share and subscribe. Thank you so much.